पत्नी आधी रात को जाग के अपने पति के कान बंद कर लेती है और धीरे से पत्नी अपनी घर की खुफिया जगह की चाबी निकालती है और फ्रिज में से ऐसे कुहाड़ी निकालती है कि किसका अंत करना हो। पति को शक हो जाने लगता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है और धीरे धीरे अपने पग को आगे बढ़ाने लगता है। तभी तो पत्नी बहुत सारे पार्सल अपने घर में लाने लगती है। पति को अपनी पत्नी को विश्वास नहीं होता कि मेरी पत्नी मेरे घर में चोरी कर रही है या दूसरे घर चोरी करके पार्सल ला रही है। वह पति देखता ही रहता है। पत्नी धीरे धीरे पार्सल खोलती है और कैसे कैसे अपने घरों को सजाने लगती है। पत्नी ने बहुत सारे पार्सल अपने पति से छुप के अपने मायके से मंगाई होती हैं। पति इतना अच्छा होता है कि जब दोनों पति पत्नी की शादी होती है तो जरा भी दहेज नहीं लेता है, लेकिन पत्नी को बहुत ही बुरा लगता है कि मेरे बाकी बहनों को दहेज मेरे मायके वाले ने दिया है तो मैं क्यों ना लूं। वह पति उनकी पत्नी को समझाता है कि हमारे घर सब कुछ है, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे पापा को पैसे खर्च कराना जरूरी नहीं है। लेकिन ठहरे पत्नी अपने पति की बात मानती नहीं है और अपने मायके वाले को कह के घर का सभी दहेज अपने घर को रातों रात शिफ्ट करने कहती है। पति हैरान हो जाती है कि इतना सारा इलेक्ट्रिक गैजेट मेरी पत्नी कहाँ से लाई है। वह पति जानता है कि लड़की का पापा बहुत ही बीमार रहते हैं, उनके खर्च में सारा पैसा चला जाता है। वैसे भी हमारे घर में बहुत सामान भरा पड़ा है, हमें उनको कुछ खर्चा कराने की कुछ जरूरत नहीं है। वह पति अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता है। पति इतना इच्छता है कि मेरी पत्नी आगे कुछ नहीं मिलेगा तो चलेगा, मेरी पत्नी की कीमत करोड़ों में है। वह पति हमेशा से पत्नी के मायके वाले से कहता है कि तुम्हें 1 रुपया भी खर्च करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पति जानता है कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है वो भी दूसरे घर छोड़कर मेरे घर पर आने वाली है। उसे उनकी बेटी विदाई करने के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो खर्चा मुझे करना चाहिए, लेकिन आज देखते हैं अपने प्यारी मम्मी के लिए कौन कौन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल देता है। आगे देखने के लिए कृपया से कमेंट करें।